हेमंता बिश्व शर्मा के जिस प्रकार से बयान आ रही है, जिस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय राजनीतिक में सबसे बड़ा ये चुनौती भरी बयान है। गुवाहाटी में चल रहे मीटिंग के बाद मीडिया से जब बिश्व शर्मा ने बात करने की कोशिश की और बात किया, तो उन्होंने उसने कहा कि असम में जो भी जनसंख्या है वो अभी थोड़ा इस प्रकार से है कि बांग्लादेश का जनसंख्या कई गुना ज़्यादा यहाँ पे अभी भरा पड़ा है। अगर इन सब को नहीं निकाला गया तो आने वाले भविष्य में ये बांग्लादेश बन सकता है। और विश्व शर्मा का इस पे सबसे बड़ी ये बात है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री है कि जो कि खुलेआम किसी भी चीज़ को रखने की प्रयास करते और खुलेआम रखते भी हैं। देखने वाली बात वहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों बोले तो बोले क्यों। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश हम करते हैं और आप करते हैं। चलिए आके मिलते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सीमावर्ती अपने देश में राज्य है, उन सब में कहीं ना कहीं बांग्लादेशी ज़रूर पड़ा है। चाहे बिहार की बात कर ले या झारखंड की बात कर ले या असम की बात कर ले, बंगाल वेस्ट बंगाल की बात कर ले, हर एक जगह पे देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आके बसे हैं। और ये संग्राम किस प्रकार से बढ़ गए, आप इस चीज़ को भली भांति समझते हैं और जानते भी हैं। आखिर पहले की सरकार क्या करती थी, अब की सरकार इतने एक्टिव क्यों हो गए। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो व्यक्ति जहाँ भी रहते हैं अपनी मनमानी और अपनी हक जताने की भरसक प्रयास करते और जताते भी हैं। मगर इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि दोस्त किसी की बात वो मानते नहीं हैं और जो भी गुट एक शब्द में बोलते हैं वही चीज़ को ज़्यादातर अब बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अभी कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपने देखा होगा कि जहाँ भी झुग्गी बना हुआ है वहाँ पे जाते हैं तो वो अपने आप को आसाम के बताते हैं, मगर उनको जब आसामी भाषा बोलने के लिए वो कहा जाता है तो वो बोल नहीं पाते हैं, बंगाली ज़्यादातर बोले जाते हैं। तो ये चीज़ नज़र में रखते हुए असम की मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई जो भी चीज़ है इसको बहुत जल्द ही निपटने की कोशिश किया जाए, अन्यथा बहुत बुरा अंजाम होगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश में आगजनी हो रही है, जिस प्रकार से टीपू दास को जलाने की वहाँ प्रतिक्रिया हुई, भीड़ ने जिस प्रकार से उनको जलाया, जैसे कि प्रशासन के हाथ से छीन के फैक्ट्री से निकाल के इस प्रकार से हुई कि मानो कि इंसानियत की अंत ही हो गई हो। मगर ये एक सोचने वाली बात है, आखिर ये दुनिया में आखिर ये हो क्या रहा है। और वहीं आज देखा गया कि जी पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे बांग्लादेश आए हैं। अब इसमें क्या आप कहना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। क्या बांग्लादेश सच में भारत का असम बन जाएगा या भारत का असम भारत में ही रहेगा। असम एक नज़र से देखा जाए तो अगर जो इस प्रकार से प्रतिक्रिया होती रही और जनसंख्या की बढ़ोतरी होती रही तो किसी भी दिन बांग्लादेशी जो आकर के असम में रह रहे हैं उनको बांग्लादेश घोषित करने में कोई देरी नहीं लगेगी। और इनकी रवैया जिस प्रकार से उग्र रूप से है भाई कि कोई कह नहीं सकता कि इस प्रकार से हैं। ज़्यादातर वो बंगाली बोलते हैं और बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सब अपने आप को एनआरसी दिखाते हैं, आधार कार्ड दिखाते हैं, पैन कार्ड दिखाते हैं, वोटर आईडी दिखाते हैं। आखिर ये सब आई तो आई कहाँ से, ये भी सबसे बड़ी मुद्दा बनी हुई है। और असम के मुख्यमंत्री ने आज यही इसी सब पे चर्चा की। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें कि जिस प्रकार से असम के मुख्यमंत्री ने आज ये बात बोली तो चिंताजनक तो है ही। केंद्र भी इस बात को सुनकर हिल गया। वहीं से केंद्र से सरकार की प्रतिक्रिया आई कि ठीक है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कार्य किया जाए और जो भी हमारे देश में असम में जो भी रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनको निकालने की काम किया जाए। जैसे भी हो, चाहे कानून के द्वारा हो या बल के द्वारा हो, जैसे भी हो उनको निकालने की भरसक प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। हेमंता बोले तो बोले, ये बात बोले क्यों, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। कैसे बोल दिए भाई, ये भी तो एक सोचने वाली बात है। आप भी सोच रहे होंगे, हम भी सोच रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी बात बोल कैसे दिए कि आसाम वो दिन दूर नहीं है कि आसाम बांग्लादेश बन जाएगा और बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश का बयान आया था कि हम 7 सिस्टर लेंगे और ग्रेटन बनाएंगे,
तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आसाम के मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी और मीडिया से बातचीत में ये बात को रखा। अब देखते हैं आगे क्या होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।